मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, let star be the binary operation on n and defined as a star b equal to LCM of a and b, then find। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। व्हाट वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू फाइंड 5 star 7 and 20 star 16। तो 5 star 7 का मतलब क्या है? LCM ऑफ 5 and 7, तो क्या आएगा? 5 और 7 का 35। और इसी प्रकार से 20 star 16 का मतलब क्या है? LCM ऑफ 20 and 16, तो क्या आएगा? दोनों का LCM 80। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड में पूछा गया है क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है। अब इसको कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि ए स्टार बी का तो मतलब हो गया एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या होगा? एलसीएम ऑफ बी एंड ए। तो सेम बात है। हियर ए स्टार बी मीन्स LCM of A and B, and B star A LCM of B and A। क्या मतलब हुआ? और we know that LCM of A and B कहो या LCM of B and A कहो, एक ही बात है। सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि कॉम्यूटेटिव है। यस, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर ना? बस ये वही बात है कि आपको ये चीज लिखना आना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, और उसमें चेक करना है क्या स्टार यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से कि चलो 3 नंबर्स ले लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग टू एन, और ट्राई करते हैं ए स्टार बी स्टार सी फाइंड आउट करने का। ए और बी का मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और इसके साथ स्टार लगाएं सी का। तो इसका मतलब क्या आ गया? सारे का मतलब क्या आ गया कि भाई इसका और सी का एलसीएम, इट मींस एलसीएम ऑफ ए बी सी, एक ही उसमें लिख लेता हूं। क्लियर ना? कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए बी सी। और एसोसिएटिव की राइट हैंड साइड यानी कि ए स्टार बी स्टार सी के लिए अगर सोल्व करें तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ओके, और ए स्टार लगाओगे एलसीएम ऑफ बी एंड सी पर, तो ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड सी, यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो इट मीन्स क्या आ गया? तो ए स्टार, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियर ना? लग भी रहा है कि भाई एलसीएम 2 का निकालो, 3 का निकालो, पहले किसी भी संख्या को लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ
द फोर्थ पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। तो जो हमें सेट गिवन है नेचुरल नंबर्स का, उसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान है ना, क्या होता है आइडेंटिटी, तो लिख दूं, वी नो दैट, ये डेफिनेशन ही लिख देता हूं आइडेंटिटी की। वी नो दैट for given binary operation star such that A cross A to A, an element say E belong to, E है ये, E belong to A if it exists, अगर कोई एलिमेंट है A में, is called, तो इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट E को हम called आइडेंटिटी ऑफ स्टार if A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग टू A। समझ लीजिए चलो एक बार इसको, उसका मतलब क्या है कि स्टार आइडेंटिटी की डेफिनेशन, A क्रॉस A टू A, बाइनरी तो ऐसे ही डिफाइन होती है। अब कोई ऐसा एलिमेंट है E सेट A में, तो हम चेक करेंगे n के लिए कि n नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करता है जिसके लिए A कोई भी एलिमेंट हो n का, 2 4 5 6 7 कुछ भी, उसके लिए एक E हो, यानी कि दोनों पर ऑपरेशन लगाएं तो वही नंबर आए, या कॉम्यूटेटिव भी हो, क्या हो, कॉम्यूटेटिव भी हो, सभी एलिमेंट्स के लिए जो A से बिलोंग करते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा, सोचिए, है ना, वन एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सोचिए कि यहाँ थी हमारी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो किसी भी संख्या का एक के साथ एलसीएम लो तो वही संख्या आएगी, यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड 1 क्या आएगा, ए आएगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड ए क्या आएगा, ए आएगा। तो एयर 1 बिलोंग टू n such that a star 1 इक्वल टू a और इक्वल टू 1 स्टार a फॉर ऑल a बिलोंग टू n। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए 1 इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है कि a और 1 का एलसीएम 1 हो, सॉरी a और 1 का एलसीएम a हो, और 1 और a का एलसीएम भी a आए, ठीक है। देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। क्लियर ना? एंड नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, and now the fifth part, which element of n are invertible for the operation star। अब आपको क्या करना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इन्वर्टेबल होगा हमारे स्टार के लिए। अब स्टार तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, फॉर ए एंड बी बिलोंग टू एन के लिए। तो अब ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि वो इन्वर्टेबल हो। अब इन्वर्टेबल का भी मतलब आपको पता हो कि इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेशन लिख दें, उसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं आप। वी नो दैट, क्या दिक्कत है,
लिख सकते हैं वी नो दैट एन एलिमेंट, देखिए डेफिनेशन तो डेफिनेटली आपको याद हो, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू एन इज इनवर्टिबल अंडर लिख लीजिए, अंडर स्टार यानी कि ऑपरेशन स्टार, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू एन such that A star B equal to E star B equal to E equal to B star A। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट A जो हमारे सेट से बिलोंग करता है वो इन्वर्टेबल होगा, और कब होगा, जब इस सेट में कोई एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता हो और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। यानी कि ए स्टार बी लिखें तो ई आई, ई क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लें यहां, वेयर ई इज identity, E is identity element under star in set। समझ गए ना, क्योंकि ई भी ऐसा नहीं है कि भी ई कुछ भी हो सकता है, कई बार नॉर्मली तो वन ही निकलता है आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन और एलिमेंट भी हो सकता है, तो ई को भी डिफाइन करेंगे। तो बी क्या होगा, बी इस तरह से एग्जिस्ट करता हो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि ए एलसीएम बी इक्वल टू 1 आ जाए, तो कहेंगे कि बी क्या है, ए का इनवर्स है। ठीक है, तो यहां हमें नेचुरल सेट के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो लिखें एज, क्या समस्या हो रही है भाई, चलते ही नहीं, एज हेयर ई इक्वल टू 1 है, सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं लिखता हूं एलसीएम ऑफ ए एंड बी 1i, यही है ना ऑपरेशन, तो ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, या इसको लिख सकते हैं आप एलसीएम ऑफ बी एंड ए, लिख सकते हैं ना। तो इस केस में अब बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, अब बी की पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 है हमारा, तो ए कोई भी एलिमेंट, कोई भी क्या, सभी एलिमेंट 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या बी है कोई ऐसा, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर बी इक्वल टू 1। जब हम बी की वैल्यू 1 लेंगे तो ही पॉसिबल हो सकता है ये, ठीक है कि नहीं, और ए की वैल्यू भी 1 हो, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारी अंडर स्टार, यानी कि जो हमें क्या गिवन है,
अब देखिए इसको कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 हो, यानी कि एलसीएम ऑफ बी एंड ए ये भी 1 हो, तो ये कब पॉसिबल है? लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल। सोच लीजिए, तब तक मैं लिख रहा हूं ओनली इफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1। देख लीजिए कि एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 इज 1, एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 इज 1। अब अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो क्या ये पॉसिबल होगा? अब लिखिए एलसीएम ऑफ 2 एंड बी क्या आएगा? वो तो बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और बी अगर हम यहाँ 1 भी ले लें तो भी एलसीएम तो 2 आ गया, जबकि क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट 2 नहीं है। तो ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू भी 1 हो तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, और इस स्थिति में बी को क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। 10 सो हम लिख सकते हैं सो ओनली 1 बिलोंग टू n इज द इनवर्टेबल एलिमेंट। ओके, तो केवल 1 ऐसा एलिमेंट है पूरे सेट में जो इनवर्टेबल है। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।